बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा जंजुआ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का बहुत बुनियादी अपरेटस इस्तेमाल करना सीखेंगे, वो है वर्नियर कैलिपर्स। इसको एक फ्रेंच टेक्नीशियन पेयर वर्नियर ने बनाया था और ये जो अपरेटस है ये मैट्रिक में, एफएससी में और आगे बीएस में भी इस्तेमाल होता है। इस बेसिक अपरेटस को समझना और जानना इतना ही ज़रूरी है जितना कि फ़िज़िक्स को पढ़ना। अगर आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस अपरेटस को समझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। मैं आपको इसके पार्ट्स बता देता हूँ। ये हमारे पास इसका मेन स्केल है ये वाला, और ये जो ऊपर इसके ऊपर मूव कर रहा है ये इसका वर्नियर स्केल है। इसका जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो रीडिंग है इसके ऊपर जो कम से कम रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर टोटल जो डिवीजन्स हैं वो 20 हैं। ये 0 1 2 3 4 और ये हर 1 को फिर मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ये 0 फिर ये 1, इस तरह से इसके 20 डिवीजन्स टोटल बन जाती हैं। जिस चीज़ का आपने लेंथ या डायमीटर फाइंड करना होता है इन दो जाव्स के दरमियान आप रखते हैं। ये इसके अपर जाव्स हैं और ये लोअर जाव्स हैं। ये इसकी जो मेटालिक स्ट्रिप है और इसको आप इसकी डेप्थ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए हमने एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। किसी भी अपरेटस को यूज़ करने से पहले हमें उसका लीस्ट काउंट आना चाहिए। लीस्ट काउंट होता है वो कम से कम रीडिंग जो कोई अपरेटस मेजर कर सकता है, यानी कि अगर आप एक स्केल को यूज़ कर रहे हो, जिस तरह से ये स्केल है, इस स्केल के ऊपर जो कम से कम रीडिंग होगी वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। लेकिन अब ये सिर्फ स्केल नहीं है, ये वर्नियर कैलिपर्स है। तो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर 2 स्केल हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। तो इसके लीस्ट काउंट का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप देख सकते हैं। लीस्ट काउंट हम फाइंड करना चाहते हैं तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ये 1 सेंटीमीटर है, और वर्नियर स्केल जो है इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन्स हैं वो 20 हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20। ये 1 हमने मेन स्केल से नोट किया है, ये इसका 1 है, और ये जो टोटल डिवीजन्स हैं ये 20 हैं, तो इसको हमने लिख दिया है। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 इसकी है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, और ये 20 हैं टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल्स। जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास 0.05 मिलीमीटर आंसर आ जाता है, और ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है। अब जब हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया है, अब हमें इसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है। ज़ीरो एरर क्या होता है, जो इसके अंदर इस्तेमाल से पहले मौजूद गलती है। तो उसको देखने के लिए हम इसके दोनों जॉब्स को क्लोज करेंगे। जब हम इसके जॉब्स को क्लोज करते हैं हम देखेंगे जो हमारे पास मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, अगर इसकी ज़ीरो अलाइन कर रही है तो फिर इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है इसकी ज़ीरो और मेन स्केल की ज़ीरो आपस में अलाइन कर रही है, तो इसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। अगर तो इसकी ज़ीरो ये लाइन अलाइन ना करती तो फिर इसके अंदर ज़ीरो एरर होना था। तो अब अगर हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर किस तरह का हो सकता है, अगर तो ये लेफ़्ट साइड पे होगी तो एरर नेगेटिव होगा, ये वाली ज़ीरो। अगर ये राइट साइड पे होगी तो एरर पॉजिटिव होगा। उसको एरर को हम फाइंड करेंगे। अगर एरर पॉजिटिव है तो उसकी करेक्शन नेगेटिव, अगर एरर नेगेटिव है तो उसकी करेक्शन पॉजिटिव आएगी। वर्नियर कैलिपर्स के अपरेटस और उसके लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर के जानने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना चाहेंगे, तो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एल है। पाई की वैल्यू 3.14 है, और आर रेडियस है और लेंथ है एल। तो अब हम उसके ऑब्जर्वेशन टेबल फाइंड करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास लेंथ उस सिलेंडर की कितनी है, डायामीटर कितना है, और उसका डायामीटर से फिर हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको इनर जाव्स में जो है इसमें एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसके मेन स्केल और इसके वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल और वर्नियर स्केल कर दो टैब, तो ये इसके अंदर फिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद हम इसके मेन स्केल और इसके वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कौन सी ज़ीरो लाइन मेन स्केल के साथ अलाइन कर रही है, यानी ज़ीरो लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ अलाइन कर रही है, वो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी। और वर्नियर स्केल पे हम देखेंगे कि कौन सी लाइन है जो मेन स्केल से अलाइन करती है। यहाँ पे 4 लाइन जो है अलाइन कर रही है, तो ये 4 हमारे पास एन हो जाएगा,
और उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अब हम टेबल की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये 1.9 जो था ये मेन स्केल की रीडिंग थी, यानी वर्नियर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल पे 1.9 पे अलाइन कर रही थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो था हमारे पास 4 नंबर जो था वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ अलाइन कर रहा था, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्नियर स्केल की ये रीडिंग आ गई। इन दोनों रीडिंग्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी, यानी हमारे पास इस सिलेंडर की ये लेंथ 2.1 सेंटीमीटर आ गई है। अब नेक्स्ट हम इसका डायामीटर फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सिलेंडर को इस डायरेक्शन में इसके अंदर पुट करेंगे, ये आप देख रहे हैं। तो इसके इस पेज को हम टाइट कर लेंगे और उसके बाद हम उसी अंदाज से इसके वर्नियर स्केल और इसके मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। मैं दोबारा बता दूं, मेन स्केल की रीडिंग के लिए आप देखेंगे कि 0 लाइन मेन स्केल की किस लाइन से अलाइन कर रही है। ये 0 से शुरू करके अगर आप गिनना शुरू करें तो ये 0 लाइन 8वें नंबर पे यानी 0.8 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आएगी वो 0.8 आएगी। ये देख लें आप, 0.8 ये मेन स्केल की रीडिंग है। अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल में इसका जो 1 नंबर है, वर्नियर स्केल का 1 नंबर वो अलाइन कर रहा है किसी भी मेन स्केल की लाइन के साथ। तो उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये 1 हमारे पास मेन स्केल का n था जो अलाइन कर रहा था, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। इन दोनों रीडिंग्स को हम ऐड करके हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी और ये इसका डायामीटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। पाई को हम जानते थे, लेंथ भी हमने ये फाइंड कर ली 2.1। अब हमें चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.4525 सेंटीमीटर। रेडियस, लेंथ और पाई की वैल्यू को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे 3.14 और उसके बाद रेडियस की वैल्यू और उसके बाद लेंथ की वैल्यू। इनको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.19 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ीरो एरर कितना था। जितना ज़ीरो एरर होता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, अगर वो नेगेटिव हो तो उसको उसमें से ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास जो ज़ीरो एरर हमारे केस में था, हमारे ऑपरेटर्स में ज़ीरो एरर बिल्कुल नहीं था, तो हम इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे क्योंकि ज़ीरो एरर ज़ीरो था। तो हमारे पास ये आंसर 1.19 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारे पास। अगर ज़ीरो एरर होता तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि हमारे केस में ज़ीरो एरर नहीं था तो हमारे पास ये इसका फाइनल